बात क्या है? आप रो रहे हैं बेटा? मेरी मैया का जब आज घर हो गया। मेरी मैया का जब आज घर हो गया। हुआ क्या बेटा? मेरी बिमला का कोई क्या हुआ? कत्ल कर गया। जमानत गया। शाम की मैं तो लेने जमानत गया। बिमला बिन मैया घर से बेघर हो गया। माई, हम श्याम की जमानत मंजूर करवाने गया था। वापस आकर देखता हूँ माई तो खून से लथपथ हमारी धर्म पत्नी यानी आपकी बेटी बिमला हमारे हवेली के आंगन में खून से लथपथ पड़ी। हाय हाय हाय। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ माई। यहाँ हमारे भी समझ में नहीं आता माई। हमारे हवेली के हमारे नौकर चाकर अपनी छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। हाय मालकिन, हाय मालकिन। माई, हम अपने नौकरों को धीर बंधा के आते हैं। आपकी बेटी का भाव आचरण देख कर रो रहे हैं। भाई, हम अपने नौकरों को धीर बंधा कर आते हैं तो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करते हैं। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? माँ, मैं जेल से आ गया हूँ माँ। ये कौन है माँ? अरे आपकी आंखों में आंसू आखिर क्यों? क्या बात है माँ? बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ है बेटा, क्या? ये और कोई नहीं, तुम्हारी बहन बिमला है। क्या हुआ मेरी बिमला को? किसी ने इसका ये क्या कह रही हो माँ? मेरी बिमला का किसी ने खून कर दिया। नहीं माँ, ये क्या कह रही हो? और खून शंकर का मैया जब मैंने किया।
बात मेरी समझ में है आती नहीं, और तुमको मेरी कसम सच्ची बता दीजिए, तुमको मेरी कसम। मैं तो जेल में था माँ, आखिर मेरी बहन को कितने जान से मार दिया माँ। माँ, अपने दिल को तीर बधाओ, जिसने मेरे शंकर को और मेरी बहन बिमला को जान से मारा है, उस सारा जाने को जरूर निकालेंगे। बेटा, माँ, मेरे परिवार को किसी नजर लग गई माँ, समझ भी नहीं आता। आखिर मेरी बहन बिमला को किसने मार दिया? आखिर मेरी बहन बिमला क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था? सबसे पहले मैं तुझे रोटी लेकर आती हूँ। तू जेल से आ रहा है, भूखा होगा ना बेटा? हाँ माँ, मैं जेल से आया हूँ, भूखा हूँ, मुझे रोटी खिला दो माँ। हाँ बेटा, तुम्हारे हाथों की रोटी मैं अभी लाती कई हूँ। सालों से नहीं खाया माँ। लाओ, आज हम रोटी जरूर खाएंगे, भूख लगी है। बेटा,
माँ, शंकर कहाँ है? मेरी बहन विमला कहाँ है? माँ, मेरा शंकर भी भूखा होगा। माँ, मेरी बहन विमला भी भूखी होगी ना? माँ, वो लोग बहुत मैं अकेला रोटी नहीं खाऊंगा। माँ, नहीं बेटा, नहीं माँ, खा ले। मैं अकेला रोटी नहीं खाऊंगा। अपने शंकर के बगैर, अपनी बहन भोला के बगैर रोटी नहीं खाऊंगा। नहीं माँ, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। नहीं माँ, मुझे रोटी नहीं, मुझे रोटी नहीं, मुझे रोटी नहीं माँ, मुझे बंदूक चाहिए, मुझे रोटी नहीं, बंदूक चाहिए माँ। तुम मेरे रास्ते में मत आना माँ, तुम्हें मेरी क्या कह रहा बेटा? रुक जा बेटा, रुक जा। नहीं माँ, तुम मेरे रास्ते को मत रोको माँ। आज मुझे रोटी नहीं, मुझे बंदूक चाहिए। हट जाओ मेरे रास्ते से। रुक जा। साथियों, जय भवानी। शेरा, ये कौन सा इंसान है जो कि भागते हुए अपने अड्डे की तरफ आ रहा है? ये कहीं पुलिस का जासूस तो नहीं है? आओ इसके हम करीब तक चलते हैं। चल! तुमने मत रोको। आज ये सब बदले की आग में जल रहा है। कौन है? क्या नाम है तेरा, जो कि तुझे रोटी नहीं प्यारी, बंदूक प्यारी है? सरदार जी, सरदार जी, मैं मुसीबत में मारा हूँ। मेरा कोई कसूर नहीं। मेरा नाम श्याम है। मैं सिर्फ बदले की आग में जल रहा हूँ, इसलिए मुझे रोटी नहीं, मुझे बंदूक चाहिए सरदार जी, क्योंकि अपनी बहन के कातिल को ढूंढ सकूं, अपने भाई शंकर के कातिल को ढूंढ सकूं सरदार जी। मैं कोई पुलिस का जासूस नहीं हूँ सरदार जी, यानी बदले कि की आग में जल रहा हूँ। तुम्हारा नाम श्याम है? सरदार जी, अपनी बहन के कातिल को ढूंढ रहे हो? अपने भाई के कातिल को ढूंढ रहे हो? हाँ सरदार जी। तो श्याम, तुम अच्छी जगह पे पहुंच चुके हो। हम तुम्हें और तुम्हारी मदद करेंगे और हम तुम्हारे साथ हैं। श्याम, समाज में ऐसे भी कुछ दरिंदे हैं जो कि जीने से मजबूर कर देते हैं। हाँ सरदार जी। तो आओ हमारे साथ, हम तुम्हारे बहन के कातिल को ढूंढते हैं और तुम्हारे भाई के कातिल को ढूंढते हैं। ये मेरा वादा है, और आज से तुम श्याम के नाम से मशहूर नहीं होंगे। आज से तुम सरदार श्याम सिंह के नाम से मशहूर होंगे। सरदार जी, श्याम, आपने मुझे पनाह दिया, आपका लाख लाख शुक्र। कसम है तुम्हें माँ भवानी की, कसम है तुम्हें धरती माँ की, कसम है तुम्हारे बहन की राखी की, कसम है तुम्हारे भाई की,
उन हत्यारों को जिंदा नहीं छोड़ना। जी सरदार जी। रही बंदूक की बात, ये ले बंदूक और चल मेरे साथ और खा मां भवानी की कसम। मां भवानी की काकी कसम कह रहा, मां भवानी की काकी। मां भवानी की काकी कसम कह रहा, बिल्ली बदला उनको मैं छोड़ू नहीं, और आज हाथों से मेरे बचेंगे नहीं, आज हाथों से मेरे बचेगा नहीं, मौत की नींद उनको पहले तुम हमारे अड्डे पे चलो। सरदार जी। जय मां भवानी, जय महाकाली। आज काफी दिन हुए, लेकिन दादा सिंह मुझसे मिलने तक नहीं। माधुरी, क्या? बोल जय महाकाल। जय महाकाल। तो देख ले माधुरी, तू इधर की तरफ देख ले। तो देख ले माधुरी, तू इधर की तरफ, हार सोने का तेरे लिए लाया हूँ, मार कर अपनी पत्नी वो है जाने मन, हार तेरे गले के लिए लाया हूँ। माधुरी, दरअसल आज तक तुझसे इसीलिए नहीं मिल सके। हाँ, देखने में तो ये हार और अच्छा लगे, देखने में तो ये हार और अच्छा लगे, पर देने वाले की कितनी है भोली अदा, अपने हाथों से इसको और पिला दो मुझे, उम्र भर साथ देने का किया। दादर सिंह दूसरों के गले से हार छीनना सीखा है, हार पिन्हाना नहीं सीखा। हाँ, लेकिन ये हार किसका है? ये हार हमारी पत्नी का है। आपकी पत्नी का? दरअसल हम बता नहीं जा रहे थे, लेकिन सुना नहीं आपने। मैंने नहीं सुना। आज तक हम तुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? हमारे भाई अरुण को जानती हो ना? अरुण को अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छी तरह जानती हाँ। हो। दरअसल वो
जसवंत नगर में एक लड़की पराचित हो गया जिसका नाम बिमला था। वो अपने प्यार का इजहार उस लड़की से किया तो उस लड़की ने शोर मचा दिया। शोर मचाने पर उसके दो भाई आए और हमारे भाई अरुण को जान से मार दिया। माधुरी, अपने भाई का बदला चुकाने के लिए हमने उस लड़की के साथ शादी का षड्यंत्र रचा, यानी शादी रचाया। शादी करने के पश्चात हमने उसके छोटे भाई को खलास कर दिया, उसी जगह जिस जगह हमारा भाई अरुण मारा गया। और उसके बाद हमने उस लड़की को भी यानी बिमला को भी खलास कर दिया। यानी कि बिमला को खलास कर दिया, जान से मार दिया, यानी कि मार दिया उसे जान से। उसी के गले का तो हार है, ये उतार कर लाया हमने पहन कर हमारी ठकुराइन बनकर हमारी हवेली चल, हम सुहाग रात मनाएंगे। हार की मुझे भी जरूरत नहीं, हार की तोहफा तो ठुकरा रही माधुरी, मेरा तोहफा। तो माधुरी, मेरा तोहफा तो ठुकरा रही, माल कहना मेरा तू पहन ले गले, जाम वसलत पिला शाद कर दूं मेरा। वसलत पिला शाद कर दिल मेरा। देख माधुरी, किया हमको नाटक मत दिखा, समझी? हम नाटक देखने के लिए आदी नहीं हैं, समझ ले कि हम तेरे साथ सुहागरात मनाने को बहुत उतावला हूँ। लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ आप यहाँ से चुपचाप चले जाएं। नहीं तो इस भट्टी में चिल्ला चिल्ला के यही कहूंगी कि शंकर का खून तूने किया है और बिमला का खून तूने किया है। तू हमको रंडी पना तो नहीं दिखा रही है? ये रंडी का और हाँ, ये मेरा कोठा है, ये तुम्हारी हवेली नहीं। मैं कहती हूँ चुपचाप चले जाइए यहाँ से। माधुरी, क्या जानती है तू क्या कर रही हाँ, है? मैं जानती हूँ। अपनी जिंदगी पे ठोकर मार रही है। जा तू। माधुरी, क्या जा रहा हूँ, अपना रंडीपना अपने पास रख जा रहा हूँ, लेकिन इतना याद रख, हार कहाँ है रे? नीचे रख, नीचे रख। ये हार तेरी जिंदगी है, समझ गई? ये हार तेरी जिंदगी है। अगर इस हार का भेद जिस दिन तू खोला उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। समझ में आए तो ये हार पहनकर हमारी हवेली चली आना। हमारी हवेली के दरवाजे तेरे लिए हर वक्त खुले मिलेंगे। बोल जय महाकाल। वैसे तो मैं
इस हार को ना लेती, लेकिन नहीं, ये हार एक दिन मेरे काम आएगा। और अगर जिंदगी हो तेरे संग, अगर जिंदगी हो तेरे संग, अगर मत हो तो हो तुझसे पहले, अगर मत हो तो हो तुझसे पहले, हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग, अगर मत हो तो हो तुझसे पहले, अगर मत हो तो हो तुझसे पहले, अरे कुछ समाचार मिले? दादर तो कुछ हाल ही पता नहीं ले रहा है। लगा है कि ठाकुर दादर सिंह ही आ रहे हैं। क्या हुआ दादा? इतना घबराया था क्यों नजर आ बोल रहा? जय महाकाल रे बोल। जय महाकाल। अरे आखिर हुआ क्या? और गजब हो गया, क्या गजब हो गया आज जसवंत भारी, गजब हो। गजब हो भारी और मदद की जरूरत है एकदम तुम्हारी, मदद की। आखिर बात क्या है? कुछ बताएगा तभी तो जानेंगे हम। जसवंत। और हम ये पूछना चाहते हैं हमारी मदद की जरूरत कैसे पड़ी? हम कहीं के नहीं रह गए, काहे? रणुआ का रणुआ रह गया रे। क्या हुआ? वो माधुरी नहीं हाँ वो तो तुम्हें दिलो जान से चाहती है। चाहती है ना? हाँ। हम अपनी पत्नी बिमला को खलास कर दिया, अच्छा। जान से मार दिया। हाँ। उसको मारने के बाद हम उसके गले का हार उतार कर माधुरी के पास गया। माधुरी ऐसे आधा अंदाज में बैठी थी तो कि हम उसको देखकर सब कुछ भूल गए। हाँ। हमारी जबान से निकल गया कि माधुरी, हम अपनी बीबी बिमला को मारकर, यानी अपने साले को मारकर, अपनी पत्नी को मारकर ये हार लेकर तेरे लिए लाया हूँ। हाँ, तो जानते हो उसने क्या कहा? क्या कहा? हे दादर सिंह, जब तुम अपनी ब्याही बीबी के नहीं हुए तो हमारे कहाँ होंगे? ये हार लेकर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बेइज्जती करके यहाँ से भेजूंगी। सही कहा उसने। जब तुम्हारी बुद्धि ना काम करे तो दूसरी की बुद्धि क्यों भ्रष्ट करते हो? अरे तू भी तो नहीं मिला था। अरे यार नहीं मिला था। कोई कातिल क्या बताएगा किसी से कि मैंने अभी अभी फलाने का खून करके आ रहा हूँ? हजूरी पर से उतरा है नीचे। बोल क्या करना पड़ेगा मुझे? एक काम करेगा? करूंगा क्यों नहीं। अरे तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। माधुरी भले ही रंडी है, लेकिन वो गंगा की तरह पवित्र है। चुप रहे। यशवंत सिंह, तू यहाँ से जाकर माधुरी की इज्जत लूट।
हम और उसकी इज्जत। हाँ, क्या मजाक करता है यार। मजाक नहीं, मैं सत्य कहता हूँ। देख, अगर तू उसकी इज्जत लूट लेगा तो वो हमें, हमारे इलाके में हमको कातिल क्या ठहराएगी। उसकी इज्जत का ढिलोरा मुझसे पहले पिटवा देंगे। बहुत खूब समझ ले, ये काम हो गया। मैं इसी वक्त माधुरी के कोठे जा रहा हूँ। अगर माधुरी हमको नहीं मिली तो हम अपने अंबानगर की सारी औरतों को खलास करवा देंगे। अंबानगर की सभी औरतों को बोल जय महाकाल। जय महाकाल। बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, 4 दिनों का प्यारी ओ रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी। जसवंत सिंह आप? हाँ, मैं लेकिन आप यहाँ कैसे? कैसे हाँ, इसी तरह आए हैं। माधुरी, हम तुमसे कुछ कहने के लिए आए हैं। किया कहूँ? बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं। माधुरी, और तेरे मुंह पर लेकिन ये कब की बात है? आज की बात है। अच्छा। और तेरे मुंह पर हुआ दिल हमारा फिदा। तेरे मुंह पर हुआ दिल हमारा फिदा, और इस जवानी का प्यारी चखा दे। हेलो, ये आ गए हमारे भाई साहब राम सुंदर, शिवगढ़ के रहने वाले हैं। हमारे घर मालिक को 100 रुपए व्यवहार भेज रहे हैं, लिखेगा साहब। जब से देखा तुझे दिल दीवाना हुआ, और वस्ल का जाम प्यारी पिला दे हमें। हमारी बात मान और हमें अपने सीने से लगा। नहीं, कभी नहीं। क्यों? कोई कमी है? हाँ, कमी है। कौन सी कमी है? अरे बोलेगी? अरे बूढ़े हो गए हो तो क्या हुआ? कहावत नहीं सुने हैं का कि बुढ़ा का बुढ़ा न समझो करे ठाठ, वह है तलवरिया है पुरान लेकिन काट। माधुरी, क्या? हमारी बात मान अच्छे में रहेगी। नहीं नहीं। और चलावो नती ले नजर धीरे धीरे। चलावो नती ले नजर धीरे धीरे।
भीमगढ़ के रहने वाले हैं। हमारे घर मालिक को 50 रुपए व्यवहार दे रहे हैं। हाँ, आप घर मालिक तक गुजारिश करते हैं हमारे मंच के बगल में आकर अपना व्यवहार लेते जाओ, लिखते जाओ, बड़ी मेहरबानी होगी। हमें वो करने पे मजबूर मत कर, नहीं तो हम तेरा वो हाल करके छोड़ूंगा कि तू ये लड़की होने पर पछता जाएगी। कहती हूँ आप यहाँ से चले जाएं। और नहीं गया तो और सीधे सादे कर रही करेगी मुझसे। सीधे सादे करे नहीं करेगी मुझसे प्यार, और जबरन तेरे साथ में लूटू मौज। माधुरी, अगर तू नहीं मानेगी तो ये सोच कि हम क्या कर सकते हैं तेरे साथ। क्या देखता है 5 साली का हाथ पैर।